फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट के। फ्रेंड 10 चैप्टर बायोलॉजी का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग ने, ठीक है। और आज से 11वां चैप्टर यहाँ से जो शुरू होगा ना, रियल बायोलॉजी शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गिरेगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम हो जाएगा, स्केलेटरी सिस्टम, सारा का सारा हम मानव से रिलेटेड अंग तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई भी एग्जाम रहे, यहाँ से क्वेश्चन गिरता है। इसीलिए आप लोग का एक दो नंबर तो इससे फिक्स हो ही जाएगा इस वीडियो से। इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है। आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 10 का, ठीक है। पाचन तंत्र, ये देखिए, इसका थ्योरी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगेगा एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो शुरू करते हैं। जो जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए नीचे दिए गए चरण कौन सा है। देखिए, प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अब बी में क्या क्या है देख लेते हैं। 2 हैं, 1 है, 4 हैं, 3 है। पहले 2 हैं। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएंगे। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। उसके बाद एक प्रखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डाल दें, उसे हिलाएं। और तीसरी बार क्या करेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट के घोल से 2 बूंद मिलाएंगे और उसके बाद प्रखनली में कास्ट सोडा घोल डालें और 10 कास्ट सोडा के 10 बूंद डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, इसलिए टफ लग सकता है आप लोग को, ठीक है। तो इससे भी ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं का बहुत कम उम्मीद है रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन 2, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन होता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। हालांकि यह मानव आंतों में उंगली जैसी वृद्धि मदद क्या करती हैं, तो पचे हुए भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए, पचे हुए भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन 4, छोटी आंत की बिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें। छोटी आंत की बिल्ली में जो ये कथन दिया है, कौन सा कथन, अब देखिए क्या बोल रहा है। ये सब कथन है उन कथनों का पाचन कर जब बिल्ली के पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम है। अब देख लेते हैं अभी इसमें क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 में क्या क्या है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। 1, 2 और 4 ये सही है। छोटी आंत की बिल्ली के संदर्भ में क्या क्या कथन सही है। इसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनियों की एक नेटवर्क होता है। इसमें उंगली की तरह एक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। उंगली की तरह एक प्रोजेक्शन होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो सकता है फ्रेंड। क्वेश्चन 5, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। सही क्रम चुनें तो इसका सही हो जाएगा, पहले निगलेगा, उसके बाद निगलने के बाद उसका आंशिक पाचन हो जाएगा, उसके बाद फिर जुगाली करेगा, उसके बाद फिर जुगाली करके वह पूर्ण पाचन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांक के अच्छे स्रोत हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। मनुष्यों में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते। मनुष्य में क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। क्वेश्चन 7, आंत पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा, स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 8, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। मानव के आहार नाल का विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। पहले मुख से ग्रासिका, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बड़े आंत, उसके बाद इसके बड़े आंत को बृहदांत्र बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। क्या होगा फ्रेंड, इसका पित्त लवण। पित्त लवण जो है ना, बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन 10, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो कौन सा घटना प्रभावित होगा फ्रेंड? शर्करा का स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, शर्करा का शर्करा में विघटित होना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? किसकी उपस्थिति के बारे में किसकी उपस्थिति के कारण सही बना रहता है फ्रेंड? श्लेष्मा। ये सब क्वेश्चन देखिए, आप वहाँ थ्योरी पढ़िएगा ना तो अच्छे से बनने लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। श्लेष्मा का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, आहार नल का हुआ कौन सा भाग यकृत से पित्त का स्राव प्राप्त करता है? यकृत से पित्त का स्राव प्राप्त करता है फ्रेंड छोटी आंत जो है ना फ्रेंड, यकृत से पित्त का स्राव प्राप्त करता है। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए अवशोषण वसा का परिवहन करते हैं? इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो क्या है? लसिका, लिम्फ जो है ना अपना आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है, तो क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा ये। क्वेश्चन 14, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड? छोटी आंत अंतिम रूप से पचता है। क्वेश्चन 50, अग्नाशय रस का कौन सा कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, लाइपेज वसाओं को पचा देता है। क्वेश्चन 16, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? मनुष्य के अमाशय में HCl बनता है। HCl अमाशय में HCl बनता है। क्वेश्चन 17, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दवाओं का प्रयोग किया जाता है? अपच के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड? एंटासिड आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है एलपी टेक्नीशियन में। क्वेश्चन 18, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे जरूर, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 19, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है फ्रेंड? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का देखिए संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो का अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन जो है ना फ्रेंड प्रोटीन का विखंडन करता है। क्वेश्चन 22, मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से क्या होता है? पित्त का स्राव होता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 23, बाइल का स्रोत होता है, बाइल का स्रोत कहाँ से होता है? जिगर से, जिसे यकृत बोलते हैं। यकृत से बाइल जूस निकलता है, ठीक है, जिसको पित्त रस बोलते हैं। क्वेश्चन 24, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती हैं? किसकी आंत अधिक लंबी होते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश की आंत जो होता है ना फ्रेंड अधिक लंबी होता है। और शेर का, जी, शाकाहारी जानवरों का सबसे अधिक लंबी होती है और मांसाहारी जानवरों का कम लंबा होता है, ठीक है, छोटी होती है। क्वेश्चन 25, दांत का सड़न शुरू हो जाते हैं तब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही 5.5 से कम होगा ना मुंह का पीएच मान तो दांत का सड़न शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 26, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है। क्वेश्चन 28, मानव शरीर में निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? यकृत का आकार जो है ना फ्रेंड सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 29, निम्न में से किसका ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? निम्न में से किसका? वसा का ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। वसा जो होता है सर्वाधिक मात्रा में हम लोग को ऊर्जा देता है। क्वेश्चन 30, मुखगुहा मुखगुहा वेकल कैविटी
मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है। मुखगुहा जो है ना मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, डायरेक्ट याद रखना है, मानव मुखगुहा मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 31, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, फेरोमोन क्या है फ्रेंड? तो अब देखते हैं फेरोमोन क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फेरोमोन का मतलब, फेरोमोन क्या है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होते हैं? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होता है, ठीक है। क्वेश्चन 33, पेयजल आपूर्ति में कैलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? पेयजल की उपस्थिति में मानव अपशिष्ट से संदूषण, कैलिफॉर्म के लिए पेयजल की आपूर्ति में कैलिफॉर्म की उपस्थिति किसके कारण से होता है? मानव अपशिष्ट से संदूषण होता है। क्वेश्चन 13, पाचन तंत्र में पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में क्या शामिल होता है? तो क्या होता है फ्रेंड? HCl, HCl शामिल होता है पाचन तंत्र में। HCl शुरू HCl, HCl का स्राव होता है, ठीक है। हमारा दंत बल को जो है इनामिल किससे बना होता है फ्रेंड? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एनिमल किसके बना होता है? कैल्शियम PO4, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्वेश्चन 25, मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित किससे है? मेटाबॉलिज्म चयापचय किससे संबंधित है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और डी में 1 2 3 शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं और सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण उपापचय एवं अपचय तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 26, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 37, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, जिगर, ठीक है, जिसे यकृत हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन 38, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा था? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा था फ्रेंड? वायस बॉक्स, वायस बॉक्स। कंठ को क्या कहा था? वायस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट होमोडोंट पाया था? होमोडोंट किसमें पाया था? होमोडोंट मछली में पाया था। होमोडोंट किसमें पाया था? मछली में पाया था। वह स्तनी पूछ लेगा तो स्तनी जीव जैसे कि मानव सब में क्या हो जाएगा? हेट्रोडोंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 40, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? खाद्य पदार्थ के संबंध में क्या गलत है फ्रेंड? यह गलत है। जो जैव पदार्थ का होता है ये गलत है। देखिए, यह रासायनिक क्रियाएं देती हैं, यह एक जैविक पदार्थ है, इसमें हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, किस प्रकार किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है फ्रेंड? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में क्या जाता है? भोजन जाता है। क्वेश्चन 42, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या गति कहा जाता है? कौन सा गति कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो क्रमाकुंचन गति कहलाता है, क्रमाकुंचन गति कहलाता है। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? कौन सा आहार नली का भाग नहीं है? वायु कोशिका। वायु कोशिका जो है ना फ्रेंड, मानव आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका जो क्या है? श्वसन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन 44, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में एमाइलेज, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद है? एमाइलेज। क्वेश्चन 45, एंजाइम टाइलिन, टाइलिन किस में पाया जाता है फ्रेंड? टाइलिन लार में पाया जाता है, टाइलिन लार में पाया जाता है। क्वेश्चन 46, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे अभी रेलवे का एग्जाम है, अभी बाकी है, ठीक है, और बिहार एसएससी का भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। हम डेली इसी तरह से आप लोग के लिए एक एक चैप्टर का कराते रहेंगे क्वेश्चन साइंस का, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो ज्वाइन नहीं किए वहाँ से हम डेली डेली पीडीएफ भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 47 चलते हैं, पित्त का कार्य को क्या कहता है? पित्त के कार्य को क्या कहता है फ्रेंड? पायसीकरण। पित्त के कार्य को क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन 48, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा इसका सही आंसर, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन 49,
मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 50, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को बताए। भोजन के पाचन के दौरान होने वाली प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन को बताए तो क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से क्या हो जाएगा? उष्मा ऊर्जा हो जाएगा। भोजन के पाचन के दौरान होने वाली ऊर्जा को देखिए, रासायनिक ऊर्जा पहले बनता है, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, और उष्मा ऊर्जा से क्या बनता है? एनर्जी मिलता है हम लोग को, ठीक है। 50 तक हो गया फ्रेंड, अब देख लेते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन 51, देश को बोल रहा है सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को छोटी आंत की लंबाई और बड़ी जैसे कि सेल्यूलोज का पाचन के लिए छोटी आंत की लंबाई क्या होते हैं? जैसे कि बड़ी होना चाहिए, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होनी चाहिए, और सेल्यूलोज जब नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है? छोटी आंत की लंबाई छोटी छोटी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 52, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो क्या होगा? ग्रसनी, ग्रसनी हो जाएगा मानव में हवा और भोजन के लिए सामान्य मार्ग। क्वेश्चन 53, यकृत, यकृत का क्या कार्य है फ्रेंड? यकृत पाचन का काम करता है। यकृत क्या काम करता है? पाचन का। क्वेश्चन 54, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में किसका? उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दो बार पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, एलपी में पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में इतना इतना शिफ्ट होगा, किसी में तो पूछ ही लेगा, ठीक है फ्रेंड, इसीलिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 55, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से एमाइलेज, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज स्रावित होता है। क्वेश्चन 56, मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्रोत होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है? तो क्या हो जाएगा? जाइमेज, जाइमेज एंजाइम जो होता है ना फ्रेंड, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज एंजाइम। क्वेश्चन 58, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है फ्रेंड? तो एंजाइम हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा आज का आंसर। क्वेश्चन 59, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो, लाइपेज। लाइपेज लाइपेज की उपस्थिति में सिर्फ लिपिड का जो पाचन होता है फ्रेंड, लाइपेज की उपस्थिति में ही होता है, लिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन 60, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट, चावल आलू और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। चावल आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यह विघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। यह विघटित होकर बनाता है पाचन के दौरान, ठीक है। जटिल कार्बन अणु का सरल कार्बन अणु में जब टूटता है तो। क्वेश्चन 61, स्टार्च स्टार्च के अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज हो जाएगा। स्टार्च के अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? एमाइलेज हो जाएगा। क्वेश्चन 62, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होते हैं? मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होते हैं? मुख से आरंभ होती हैं। क्वेश्चन 63, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा फ्रेंड? रेनिन। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। क्वेश्चन 64, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो होता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्वेश्चन 66, पित्त जमा होता है फ्रेंड पित्ताशय में। पित्त जमा होता है फ्रेंड पित्ताशय में। और और पित्त का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड? पित्त का स्राव होता है यकृत से, पित्त का स्राव होता है, और जमा किस में होता है? पित्ताशय में, ठीक है। क्वेश्चन 67, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन को एमिनोल में। कौन सा परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है?
प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलने के लिए। देखिए फ्रेंड, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए हमारा, ठीक है। बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं वीडियो, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन 68, मानव शरीर में छिद्रांत की 3 संरचना भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहण। शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहण। क्वेश्चन 69, डैश के वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है पित्त लवण। पित्त लवण जो होता है ना, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में डी है। डी जो है ना, ये कथन गलत है। और बाकी देख लेते हैं क्या क्या सही है। सही में मिथनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, ये सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया था, ये भी सही है। दांतों के सड़न के शुरू 5.5 से कम हो जाने पर पीएच मान शुरू होता है, ठीक है। तो तीनों का तीनों सही है, बाकी गलत है था 4 नंबर। क्वेश्चन 71, अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग इनमें से किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आम जी वहाँ पर होल टू इसका फार्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन 62, मानव आहार नाल का एक चित्र दिया गया है, इनके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान दर्शाने वाला कथन चुनिए। तो अब देखिए मानव आहार नाल का ये चित्र है। अब इसमें से क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। स्तंभ यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक क्या है फ्रेंड। एक क्या, एक का हो जाएगा 4, 5, एक का 4। यहाँ पे पाचन नहीं होता है। एक की जगह पे क्या होता, एक की जगह पे क्या है पहले देख लेते हैं। एक की जगह पे ग्रसनी है, एक की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी। यहाँ पे पाचन का पचन नहीं होता है। अब देख लेते हैं बी का एक है, बी का एक है। अंकुरित भोजन से जल का अवशोषण होता है, यानी कि ये बी कहाँ पे है? देखिए ये बी का है यहाँ पे। ये क्या है फ्रेंड? ये है अमाशय, अमाशय। यहाँ से क्या हो जाएगा? अंकुरित भोजन से जल का अवशोषण होता है। अब सी में सी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए सॉरी, 1 मिनट देख लेते हैं। बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 लंबाई जंतुओं को द्वारा खाए जाने वाले भोजन के लंबाई। हाँ देखिए अमाशय की लंबाई जो है ना फ्रेंड, अमाशय की लंबाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1 का 4 1 का 4 तो हो गया। अब बी का 1, बी का 1 भी हम लोग का आ चुके हैं। अब सी का 2, लंबाई भोजन के जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। सी नंबर पर देख लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई जो है ना, छोटी आंत की लंबाई जो होता है ना फ्रेंड, इसकी लंबाई, छोटी आंत की जंतुओं द्वारा भोजन खाए जाने, जैसे कि जंतु कैसा है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी रहेगा तो बड़ा रहेगा छोटी आंत की लंबाई, और छोटी रहेगा यानी कि मांसाहारी नहीं रहेगा तो उसकी आंत की लंबाई छोटी होगी। अब डी में क्या है? डी का 3, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। सी नंबर कहाँ पे है? अब देख लेते हैं सी नंबर कहाँ पे है। सी छोटी आंत ही है, तो इसका वसा का पायसीकरण में सहायक होता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 73, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। पाचन के संदर्भ में सबसे पहले देखिए गलत कथन ये है। अब सही कथन कौन कौन सा है? एक ए, सी और डी सही है। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है। उसके बाद क्या है? सही कथन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है, ठीक है। पाचन निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ये सही है। क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा आप इनमें से कौन सा आप में से संतुलित आहार है? निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? कौन सा फ्रेंड संतुलित आहार कौन सा है फ्रेंड? दूध जो है फ्रेंड संतुलित आहार है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया था? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया था फ्रेंड गुड़ में जो है था आयरन प्रचुर मात्रा में पाया था। क्वेश्चन 76, आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है ना हार्नर का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन 77, जठर रस में डूबने पर पीएच, जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा फ्रेंड? लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा, क्योंकि जठर रस क्या होता है फ्रेंड? क्षारीय होता है। क्षार को अम्लीय विलयन में डालने में से कि पीएच पेपर में डालने पर उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र का मानव आहार नाल के किस भाग को दर्शाता है? इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? इसका सही आंसर देखिए लेते हैं आप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लयबंध संकुचन और पेशियां भित्तियों का शीतलन के कारण कर्माकुंचन हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? लयबद्ध संकुचन और पेशियां भित्तियों के शीतलन के कारण कर्माकुंचन हो रहा है। क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? दूध। दूध जो होता है ना संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन 80, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस का कार्य से संबंधित नहीं है। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पित्त रस का कार्य नहीं है। और बाकी देखिए, यह एंजाइम, यह अग्नाशय एंजाइम की क्रिया को दक्षता को बढ़ाता है। यह अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्या करता है? क्षारीयता माध्यम प्रदान करता है और यह बड़ी वसाओ कोशिकाओं को छोटी वसा कोशिकाओं में विघटित करता है। का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 81, मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, नीचे दी गई हैं, इसका कौन सा सही है? इसमें कौन सा? 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही हैं। अब देख लेते हैं। 1, 2 और 4 सही हैं। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई उंगलीनुमा संरचना है। ठीक है, उंगलीनुमा संरचना है और यह बड़ी सतह यानी कि बड़ी क्षेत्रफल प्रदान करता है और रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर होती है। ठीक है, बिली जो होता है। क्वेश्चन 82, दंत क्षय का परिणाम स्वरूप क्या? दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है फ्रेंड? कोमल दंत बल्क होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत बल्क होता है। क्वेश्चन 83, इनमें निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो इसका हो जाएगा छोटी आंत की लंबाई अधिक। गाय का, जो शाकाहारी रहेगा ना, जितना शाकाहारी उतना अधिक आंत की लंबाई बड़ी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 84, अब देख लेते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मुख में क्या होता है? संपूर्ण भोजन का सेवन होता है। दूसरा यानी कि दांत क्या काम करता है? दांत जो भोजन को चबाने का काम करता है। जीभ का काम क्या करता है? भोजन को रोलिंग का काम करता है। लार का काम क्या है? भोजन को निगलने का काम करता है लार। ठीक है, क्वेश्चन 85, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, लार एमाइलेज हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 86, लार एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज के पाचन में मदद कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। क्वेश्चन 87, आहार नाले में मौजूद वसाओ छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनते हैं? आहार नाले में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनती हैं फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कंदर्म के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते। क्वेश्चन 88, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त। लवणों द्वारा बड़ी कोशिकाओं को छोटी गोलियों में विघटित किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हम कोई वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन 89 है, HIV यानी कि एड्स किससे फैलता है? एड्स किससे? दूषित रक्त के आदान प्रदान से एड्स फैलता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो हम उसका जरूर सुधार करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।